दोस्तों, भारत और चीन के बीच एलएसी को लेकर चल रहे विवाद से तो हम सभी वाकिफ हैं ही। लंबे समय से दोनों देशों के बीच एलएसी पर स्थित कई लोकेशन को लेकर विवाद चल रहा है, जिसका अब तक कोई सॉल्यूशन नहीं निकल पाया। चीन कई सालों से भारत के साथ मीटिंग्स पर मीटिंग तो कर रहा है, लेकिन मीटिंग्स पर फोकस सॉल्यूशन पर नहीं बल्कि मुद्दे को स्ट्रेच करने पर रहा है। अब आखिरकार भारत की ओर से चीन को साफ साफ वार्निंग दे दी गई है कि भारत चीन के साथ कोई भी मीटिंग तब तक नहीं करेगा जब तक चीन भारत के इलाके से अपनी आर्मी को हटा नहीं लेता। भारत ने यहां तक कह दिया है कि अगर चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो भारतीय आर्मी युद्ध के लिए भी रेडी है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक बार फिर से भारत और चीन के बीच विवाद बढ़ रहा है, इसके बारे में डिटेल में इस वीडियो में हम बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल दोस्तों, अगर दो देशों के बीच किसी भी मुद्दे को लेकर कोई भी मीटिंग होती है तो उसका मेन मोटो होता है कि बात करके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला जाए, लेकिन चीन के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एलएसी इशू 1962 से चलता आ रहा है। इसको लेकर चीन ने भारत के साथ मीटिंग्स पर मीटिंग तो की, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मुद्दे को और ज्यादा स्ट्रेच करने के लिए, न कि सॉल्यूशन निकालने के लिए। दरअसल 10 सालों से भारत और चीन के बीच में मीटिंग्स हो रही है। भारत लगातार चीन को इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए कह रहा है, लेकिन चीन इसे इग्नोर ही करता आया है। अब एक बार फिर से चीन की तरफ से भारत को मीटिंग के लिए प्रपोजल भेजा गया, जिसे भारत ने साफ रिजेक्ट कर दिया। ये प्रपोजल चीन के साउथ कोर कमांडर लियांग ली की ओर से जारी किया गया था। लियांग ली के मुताबिक चीनी आर्मी भारत से डेप्सांग और डीचोंग इशू पर बात करना चाहती है। भारत के नॉर्थ में गिलगित बाल्टिस्तान, अक्साई चीन और लद्दाख के ट्राई जंक्शन पर काराकोरम ट्रांस के करीब लोकेटेड है। डेप्सांग प्लेन ये लद्दाख के नॉर्थन पार्ट में है और भारत के लिए हाईली स्ट्रेटेजिक रीजन है, क्योंकि यहाँ से फेमस दौलत बेग ओल्डी काफी करीब है और दौलत बेग ओल्डी रोड में भारत के हाईएस्ट एयर स्ट्रिप लोकेटेड है। पाकिस्तान, चीन और सियाचिन ग्लेशियर से नजदीक होने की वजह से भारत के लिए यह रोड टू फ्रंट वॉर सिचुएशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से एक तरफ चीन और दूसरी तरफ पाकिस्तान की ओर से किए जाने वाले अटैक का मुंहतोड़ जवाब दिया जा सकता है। यही वजह है कि चीन नहीं चाहता कि भारत इस एरिया में कोई भी मिलिट्री या फिर सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करे जो फ्यूचर में किसी भी मिलिट्री स्टैंड ऑफ में भारत की पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करे। यही वजह है कि चीन ने डेप्सांग प्लेन में घुसपैठ करना शुरू कर दी और 2013 में चाइनीज आर्मी इस इलाके में 18 किलोमीटर तक घुस गई थी। इसके बाद भारत ने इसका विरोध करना शुरू किया और दोनों देशों के बीच इस मुद्दे को लेकर बहुत ज्यादा विवाद हुआ। यहाँ तक कि दोनों देशों की आर्मी तक आमने सामने आ गई थी। इसके बाद भारत और चीन के बीच एक म्यूचुअल एग्रीमेंट हुआ, जिससे दोनों साइड ने पीछे हट जाने पर अपनी सहमति जताई, लेकिन चाइनीज आर्मी एलएसी के दूसरी तरफ पीछे की ओर से कभी हटे ही नहीं। चीन की इस धोखेबाजी के बाद ही भारत ने इस इलाके में अपनी एक अलग ब्रिगेड तैनात कर दी और तब से लेकर आज तक दोनों देशों के बीच ये विवाद चल रहा है। इसी का सॉल्यूशन निकालने के लिए दोनों देश कई सालों से आपस में मीटिंग कर रहे हैं, जिसका कोई नतीजा नहीं निकल पाया। हर मीटिंग में चीनी कमांडर भारत के प्रस्ताव को खारिज करके मीटिंग को रद्द कर देते हैं और अगली मीटिंग की डेट फिक्स कर देते हैं, जिससे भारत को वेट करा सके। अगर देखा जाए तो इस मुद्दे को एक मीटिंग में सिर्फ कुछ देर की बातचीत से ही सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन वाकई में चीन इसे सॉल्व नहीं करना चाहता। अब भारतीय आर्मी ने यह साफ कर दिया है कि चीन के साथ अगली मीटिंग तभी होगी जब चीनी आर्मी डेप्सांग और डेप्चोंग इलाके से पूरी तरह से निकल जाएगी, और तब तक भारत की ब्रिगेड यहाँ ऐसे ही तैनात रहेगी। यहाँ तक कि मिसाइल और टैंकर भी तैनात रहेंगे। सेना जनरल मनोज पांडे ने चीन को सख्त वार्निंग देते हुए कहा है कि ना ही हम कोई मीटिंग करेंगे और ना ही कोई समझौता। जो चीज हमारी है वह हमारी ही रहेगी, ना ही हमें इसे चीन के साथ शेयर करना है और ना ही बैठकर कोई बातचीत करनी है। भले ही 1962 की जंग में चीन ने हमारी काफी सारी जमीन पर कब्जा कर लिया हो, लेकिन मौजूदा जमीन का एक भी टुकड़ा हम चीन को नहीं देंगे। इसके अलावा अगर हमें फिर से युद्ध करना पड़े तो इसके लिए भी भारतीय आर्मी पूरी तरह से तैयार है। यह एक काफी कड़ा जवाब है जो भारतीय आर्मी की तरफ से चीन को दिया गया है और मीटिंग को कैंसिल इस बार भारत की तरफ से कर दिया गया है और दोनों देशों की सेना इस समय आमने सामने खड़ी है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इस विषय के ऊपर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली